हरिओम ओम आनंद में ओम शांति में ओम ज्ञान में आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत समुदाय की विशेषताओं के विषय में अध्ययन करेंगे। समुदाय किसे कहते हैं? किसी स्थान विशेष के लोगों का अपनी संस्कृति, अपने विचार, अपने नियम, अपने सिद्धांत, अपने मूल्य, अपने परिवर्तन, अपनी आवश्यकता, अपनी इच्छाओं के प्रति जो सामूहिक रूप से संगठित व्यवहार करते हुए अपनापन की जो भावना उत्पन्न होती है या अपनापन दिखता है या अपना एक अलग क्रियाकलाप, व्यवहार और भावना जो देखने को मिलती है, उसी को हम क्या कहते हैं? समुदाय कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? समुदाय कहते हैं। इसका अर्थ डिटेल में 3-4 प्रकार से बताया जा चुका है। प्लीज़ आप इस चैनल के अंदर चले जाइए, प्ले लिस्ट होगी इस पेपर के अंतर्गत, उसी लिस्ट में पढ़ा हुआ होगा, आप उसे पूरा डिटेल में पढ़िए। हर बार एक ही चीज़ बताता रहूँगा तो फिर वीडियो या सिलेबस कैसे पूरा होगा। आगे चलते हैं। अगर हम बात करें समुदाय की विशेषता की बात, तो पहले हम देखते हैं, हालांकि ये लास्ट में लिखा गया है, इसको नंबर 1 ही मान के चलिए। समूह एकदम व्यापक होता है। समूह का स्वरूप क्या होता है? व्यापक। समूह के अंतर्गत जाति, व्यवसाय, संस्कृति सब शामिल होती हैं। वर्ग भी समुदाय के अंदर शामिल होता है, यानी वर्ग, जाति, ये सब क्या होते हैं? समूह के ही विभिन्न समूह के अंदर ही शामिल होते हैं, क्योंकि समूह जो है स्थान विशेष से संबंधित होता है। जैसे उदाहरण के लिए मैंने बताया था, ग्रामीण समुदाय, नगरीय समुदाय। ग्रामीण समाज का अपना कल्चर होता है, अपना हाव भाव, खान पान, रहन सहन, बोली भाषा, व्यवहार, आवश्यकता, प्राकृतिक जीवन, ये सब होते हैं। उसी तरह से शहर का भी भौतिकतावादी, सुविधाओं का स्थान, शिक्षा, व्यवसाय, ये सब चीज़ों का, उद्योग, ये सब चीज़ों का अपना स्थान होता है। तो उसी तरह से अगर हम बात करें तो जो समुदाय होता है वह एक व्यापक स्वरूप लिए होता है, जो अपने विभिन्न क्रियाकलाप, संस्कृति, बोली, भाषा, पहचान, वेशभूषा, खान पान, प्राकृतिक जीवन, ये सब चीज़ों को लिए हुए होता है। अतः समूह का क्या होता है? व्यापक स्वरूप होता है, जिसके अंतर्गत जाति, संस्कृति इत्यादि सभी चीज़ें शामिल होती हैं। समूह की पहली विशेषता। दूसरी विशेषता को अब मान करके चलते हैं। दूसरी विशेषता को हम लोग मान के चलते हैं। दूसरी विशेषता है अपनत्व एवं पक्षपात की भावना या व्यवहार। अपनत्व का मतलब समुदाय की एक महत्वपूर्ण विशेषता होती है, उनमें किसी न किसी दृष्टिकोण से समुदाय में शामिल होने वाले सदस्यों के बीच अपनापन की भावना पाई जाती है, पक्षपात की भावना पाई जाती है, पक्षपात रूपी व्यवहार की भी स्थिति देखी जाती है, यानी उसके अंदर कुछ न कुछ अपनापन दिखता है। जैसे अगर हम समुदाय की बात करें तो वह देश स्तर की अगर हम समुदाय की बात करें तो ये विदेशी हैं, ये भारतीय हैं। तो आप जब भारतीय हैं तो भारतीय का ही पक्ष ले लेंगे। वह भावनात्मक रूप से, ज्ञान के तौर से, क्रिया के तौर से, हाव भाव, ये भावनात्मक जो है उसका एक प्रकार से अभिव्यक्ति होती है, या भावनात्मक पक्षपात या व्यवहारिक पक्षपात होता हुआ या करता हुआ देखा जाता है, पाया जाता है, समझा जाता है, देखा जा सकता है। कहने का मतलब एक समुदाय के प्रति जो है पक्षपात की भावना होती है। जब देश की बात करेंगे तो वहाँ जाति पाति गौड़ हो जाएगी, वहाँ देश की ही बात होगी कि ये विदेशी है, भारतीय है। तीसरा अगर हम इसकी विशेषता देखें तो यह जो समुदाय होता है स्थानीय तौर पर, स्थान विशेष का जो भी समुदाय हो, ग्रामीण समुदाय हो या नगरीय समुदाय हो या फिर अपना देश हो, विदेश हो, यानी स्थानीय संस्कृति के प्रति या स्थानीय संस्कार पद्धति के प्रति, अपने संस्कारों के प्रति, अपने मूल्यों, आदर्शों के प्रति एक संगठित रूप पाया जाता है। लोग एक संगठित होकर के, मतलब पूरा के एकदम, मतलब कि ऐसा समझिए कि संगठित होकर के सब मिला करके वो जो है उसके पक्ष में अपना तर्क, अपना व्यवहार, अपना ज्ञान प्रस्तुत करते हैं। संगठित का ही मतलब नहीं कि अब उसमें वो कमी देखने लगे तो उसको कह देगा कि बहुत अच्छा है, नहीं। संगठित का मतलब ये होता है कि उसके प्रति एक प्रकार से वो, जैसे माता पिता किसी के चाहे जैसे हों, लेकिन वो अभी उनके सम्मान के लिए लड़ झगड़ पड़ता है, वैसे टाइप का उसके अंदर एक संगठित स्वरूप पाया जाता है उस समूह के प्रति। जैसे हम लोग भी शहर में पढ़ते थे, जब शहर में पढ़ते थे तो शहर वाले कुछ उल्टा सीधा बोलते थे तो गांव के प्रति तो हम लोग भी सुना देते थे कि शहर वाले इतने मूर्ख हैं कि गांव वाले आके पढ़ रहे हैं, तुम लोग खुद आवारा हो गए हो 36 किस्म के मनोरंजन के साधनों में। तो इस प्रकार से जो है तर्क वितर्क की बातें आती रहती थी। तब वहाँ पर कोई नहीं पूछता था कि आप कौन बिरादरी को, आपको नहीं। गांव की बात आ गई तो सब गांव वाले एक तरफ। वैसे भी जहाँ हम लोग पढ़े वहाँ गांव के ही ज़्यादा लोग रहे, अच्छी खासी यूनिवर्सिटी रही। तो रह गई बात कि स्थानीय संस्कृति के प्रति, उस संस्कृति के अंदर जो मूल्य है, आदर्श है, जो व्यवहार है, जो रीति रिवाज है, जो परंपरा है, जो मान्यता है,
जो सोच समझ है उसके प्रति वो एकदम संगठित रहता है, सतर्क रहता है, सचेष्ट रहता है, या मिला करके सब कुछ अपने आत्मसम्मान के रूप में देखता है, ऐसा जो है समुदाय की विशेषता पाई जाती है। चौथी अगर हम विशेषता की बात करें तो इस समुदाय में क्या होता है, व्यक्ति जो है सामूहिक उत्तरदायित्व, भले ही वो व्यक्तिगत रूप से गरीब हो लेकिन पूरे गांव का पक्ष लेगा। भले ही भारत का वो गरीब है, अमेरिका में जाएगा तो पूरे भारत की बात करेगा, अपना नहीं। यानी सामूहिक उत्तरदायित्व, सामूहिक जिम्मेदारी, सामूहिक बातें, सामूहिक व्यवहार, सामूहिक समझ, सामूहिक उत्तर देना चाहता है, या सामूहिक रूप से वह प्रक्रिया को बताना चाहता है, सामूहिक रूप से सभी प्रक्रियाओं का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसमें व्यक्तिगत न होकर कि वह सामूहिक प्रतिनिधित्व, सामूहिक क्रियाकलाप इत्यादि भी प्रदर्शित करता है। ये भी समुदाय की विशेषता है। अगला है पांचवा विशेषता इसकी, सामाजिकरण का मापदंड। वास्तव में समुदाय जो है, समुदाय के अंदर जो भी धर्म हो, रीति रिवाज हो, परंपरा हो, व्यवहार हो, मान्यता हो, जो कुछ भी जातिगत, वर्गगत, व्यवसायगत जो कुछ भी क्रियाकलाप है, उसी मापदंड के अनुसार ही व्यक्ति का सामाजिकरण सुनिश्चित करता है। यानी समुदाय के सभी चीज़ों को आप मानते हो तो उस समाज के लिए आप सामाजिक प्राणी हो, उस समाज के लिए क्या हो, सामाजिक प्राणी हो। जैसे अगर गांव के लोग शहर में चले गए तो वहाँ के अगर संस्कृति में घुल मिल नहीं पाता है तो शहर वाले कहते हैं देहाती भुच्चड़, ऐसे कुछ आता ही नहीं, कुछ बुद्धियाँ नहीं है। तो उसी तरह से अगर गांव वाले भी, शहर का अगर कोई गांव में आ गया तो कहेंगे क्या फैशन मार रहा है, क्या डींगे मार रहा है, हकीकत में कुछ आता जाता ही नहीं, पढ़ता ही नहीं, ज्ञान ही नहीं है। तो इस प्रकार से जो है, एक प्रकार से अगर हम बात करें तो उस समाज के मूल्य आदर्श के अनुसार व्यक्ति जब सीखता है तो उस समुदाय के अंदर वह सामाजिक प्राणी कहा जाता है। जैसे ब्राह्मण जाति का है तो ब्राह्मण जाति का व्यवहार भी करेगा तब उससे लोग उस समुदाय के अंदर ब्राह्मण कहेंगे, और नहीं करेगा तो कहे बस ब्राह्मण जातीय भर, काम दूसरा है इसका कुछ। तो ऐसे टाइप का, यानी सामाजिकरण का समाज के अनुसार व्यवहार क्रियाकलाप सीखने का जो बाहरी पैमाना या बाहरी स्वरूप या आंतरिक जो स्वरूप का सुनिश्चित होता है वह भी समुदाय के अंतर्गत ही आता है। अगला है छठी विशेषता, सभ्यता की समानता, सभ्यता का समानता। सभ्यता क्या होती है? संस्कृति का मतलब सामान्य रूप में जो हमारे घरों में संस्कार पाए जाते हैं, बोली भाषा, रहन सहन, संबंधों, मूल्यों के प्रति जो संस्कार के प्रति, खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, बोली भाषा, ये सब संस्कृति के अंतर्गत ही है। सभ्यता क्या होती है? सभ्यता क्या होती है? घर के संस्कार और समाज में के व्यवहार में जो समानता पाई जाती है। ध्यान दीजिएगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। जैसे आप आपने घर के अंदर जो आपको संस्कार मिला, बोली भाषा, रहन सहन, संबंध, इसके प्रति जो सोच समझ, वेशभूषा, ये सब मिला आपको, ये हो गया संस्कृति, यानी संस्कार हो गया आपका। और इस संस्कार को लेकर के जब आप व्यवहार समाज में करेंगे, क्योंकि हमेशा तो बालक छोटा ही नहीं रहेगा, वो बड़ा भी होगा। जब वो बालक समाज में व्यवहार करता है, समाज का व्यवहार बालक के साथ जो होता है, उनमें जो समानता पाई जाती है, जो समरूपता पाई जाती है, मूल्य आदर्श के प्रति, व्यवहार के प्रति, दायित्वों के प्रति, कर्तव्यों के प्रति, विकास के प्रति, व्यवस्था के प्रति, जो सामूहिक दायित्वों में समानता पाई जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? सभ्यता। तो समुदाय चूँकि व्यापक होता है, समुदाय एक व्यापक होता है, स्थानीय स्तर भी ऊपर भी होता है, व्यापक भी होता है। जैसे हम विदेश और देश की बात करें तो वहाँ समुदाय का अर्थ व्यापक हो गया। अगर हम गांव और शहर की बात करें तो वहाँ का समुदाय का अर्थ सीमित हो गया। तो समुदाय का कई रूप होता है। तो वो जो है, जो समुदाय के अंतर्गत होगा, जैसा आपका समुदाय होगा, उस समुदाय के अनुसार सामूहिक रूप से कुछ न कुछ लोग समानता का व्यवहार या समानता रूपी सभ्यता का व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। उसमें कुछ न कुछ समानता जरूर पाई जाती है। हो सकता है बोली की समानता हो सकता है शिक्षा दीक्षा की समानता हो सकता है संस्कृतियों में समानता हो, या हो सकता है समाज के त्यौहार, व्रत, मान्यता इत्यादि के प्रति समानता हो। समानता का पाया जाता है व्यवहार, जिसे हम सभ्यता कहते हैं। तो हर समुदाय का अपना एक सभ्यता का रूप होता है, जो व्यक्ति और समाज के बीच समानता के रूप में, विभिन्न व्यवहारों के रूप में देखा जा सकता है। तो वो जो समानता का जो स्वरूप होता है, सभ्यता का जो स्वरूप होता है, वह जो है समुदाय के अंतर्गत देखा जा सकता है, पाया जाता है। यह भी इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। अब ये बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता है। सातवीं, नेतृत्व विहीन नेतृत्व।
समुदाय के प्रति कोई नेतृत्व तो नहीं करता कि गांव वाले गांव का पक्ष लें, शहर वाले शहर का पक्ष लें, भारत वाले भारत का पक्ष लें, पाकिस्तान वाले पाकिस्तान का, या अमेरिका वाले अमेरिका का पक्ष। इसमें बिना कुछ कोई पक्षोक्ष नहीं, इसके लिए कोई सिखाता उखाता नहीं। वो अपने आप जो है वो नेतृत्व करता है हर व्यक्ति। जैसे कोई अगर शहर का व्यक्ति है, गांव वालों को कुछ उल्टा सीधा बोल रहा है, तो चाहे ब्राह्मण हो चाहे क्षत्रिय, वो नहीं देखेगा कि सामने वाला किस जाति का। गांव वाले को ऐसे बोला, आप तुरंत उल्टा खोपड़ी चलाना शुरू कर उसका जवाब देना चाहेगा, या विवस्ता बस जो कुछ भी रहे वो पूरे गांव की तरफ से उत्तर देना चाहेगा, न कि जाति की तरफ से उत्तर देना चाहेगा। तो कहने का ये तात्पर्य है कि जो ये अपनापन दिखता है या पक्षपात का जो व्यवहार लोग करते हैं समुदाय के अंतर्गत, जैसे अगर हम बात करें, भारत चाहेगा कि हमारे भारतवासियों का ज़्यादा फ़ायदा हो, अमेरिका वाला सोचेगा कि हमारे अमेरिका वाले को ज़्यादा फ़ायदा हो, तो वहाँ पर जो भारतीय लोगों को कहा नहीं गया कि भारत को फ़ायदा पहुँचाओ। एक प्रकार से अपनापन का जो संबंध बनता है, एक प्रकार से लगाव का जो संबंध बनता है, उसके कारण से वह हर स्थिति में मान सम्मान में देश का रक्षा करना चाहेगा, पैसे में लाभ पहुँचाना चाहेगा, व्यवहार में अच्छा व्यवहार रखना चाहेगा। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो नेतृत्व विहीन, बिना नेतृत्व किए ही सब लोग अप्रत्यक्ष रूप से समुदाय के प्रति नेतृत्व करते रहते हैं। अवसर आने पे सहजता से ही वो प्रकट हो जाती है, सहजता से ही क्या होती है, प्रकट हो जाती है, और सहजता से ही वो व्यवहार प्रकट हो जाता है। तो ये यानी समुदाय के अंतर्गत बिना नेतृत्व हुए ही नेतृत्व सभी लोग करते रहते हैं। वो स्त्री भी रहेगी गांव का तब भी बोल देगी कि शहर वाले कौन मार बड़े अच्छे हैं, गांव वाले तो नेचर के बहुत अच्छे हैं, ऐसे बोल सकती हो। तो इस प्रकार से स्त्री हो चाहे पुरुष हो पक्ष ले लेगा। आगे है सामूहिक जागरूकता। इसमें क्या होती है कि समुदाय के प्रति जो है सामूहिक जागरूकता, सब लोग क्या होते हैं या व्यक्तिगत रूप से क्या होते हैं, जागरूक होते हैं। कि जैसे अगर राजनीति में देखा जाए कि दक्षिण भारत को आप ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, उत्तर भारत को कम, एक प्रकार से वो जागरूकता है। उसी तरह से गांव वालों को आप ये सब दिए, शहर वालों को कौन सा रोज़गार दिए, शहर वालों को आपने ये सब दिया तो गांव वालों को क्यों नहीं दिया, क्योंकि भारत की जनसंख्या तो ज़्यादातर गाँव में ही रहती है। तो एक प्रकार से जो समुदाय के प्रति जो है एक प्रकार से जागरूकता लोग प्रदर्शित करते हैं। जागरूकता मतलब विशेष रूप से जानने का या सतर्कता का व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, या सोच समझ की मान सम्मान के प्रति सतर्क रहते हैं, संस्कृतियों के प्रति अपने सतर्क रहते हैं, सम्मान के प्रति सतर्क रहते हैं, लाभ के प्रति सतर्क रहते हैं, मूल्यों के प्रति सतर्क रहते हैं। ये सब तमाम प्रकार की बातें आती हैं। तो सामूहिक जागरूकता पाई जाती है समुदाय के अंतर्गत। अगला है 9वां, विभिन्न स्वरूप। समुदाय का विभिन्न स्वरूप होता है, कोई एक ही नहीं होता। जैसे मैंने बताया था, स्थान के हिसाब से देखें तो नगरीय समुदाय, ग्रामीण समुदाय, धर्म के नाम पर देखें समुदाय को तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, धार्मिक समुदाय उसको कहा जाए। जाति को अगर देखा जाए तो स्त्री पुरुष, महिलाओं का समुदाय, पुरुषों का समुदाय, या ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का समुदाय, या विभिन्न जो जातियां हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में, उन जातियों का भी अपना एक समुदाय देखा जाता है, क्योंकि उस जाति के अंतर्गत अपना कुछ नियम कानून व्यवहार रीति रिवाज कुछ भिन्न और अलग मिलते हैं। व्यावसायिक समुदाय भी देखे जाए, औद्योगिक समुदाय ऐसे भी देखे जाते हैं, व्यवसाय के व्यापारियों साड़ियों, व्यावसायिक समुदाय। एक प्रकार से देखा जाए तो व्यवसाय के रूप में देश भी एक प्रकार का क्या है, समुदाय है, क्योंकि देश के प्रति भी लोग अपनापन प्रेम की भावना, व्यवहार की भावना इत्यादि प्रदर्शित करते हैं, त्याग वीर बलिदान इत्यादि अनेक भावना प्रदर्शित व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। तो देश के प्रति भी ये हो सकता है। तो यानी समुदाय का विभिन्न स्वरूप हो सकता है, विभिन्न स्वरूप होता भी है। तो समुदाय का ये सब विभिन्न स्वरूप है। समुदाय एक व्यापक स्वरूप है, इसका मैंने पहले ही बता चुका था। तो ये उम्मीद है कि जितनी मैंने विशेषता आपको समझाने का प्रयास किया है आप समझ गए होंगे। समझ गए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। हरिओम।